आप सभी का बुद्धा सेज 2.0 चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वर्तमान में कैसे जिए और कैसे जीना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि बुद्ध, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को प्रश्न पूछने की आज्ञा देते हैं। वह व्यक्ति पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसमें हर समय वर्तमान में जी सकूँ। बुद्ध उस व्यक्ति का प्रश्न सुन चुप रहते हैं। वह व्यक्ति को लगता है कि बुद्ध ने मेरे इस प्रश्न को ठीक से नहीं सुना होगा और वह व्यक्ति दोबारा से अपने प्रश्न को दोहराता है। पर दूसरी बार भी बुद्ध उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं देते। वो व्यक्ति तीसरी बार बुद्ध से पूछता है। बुद्ध उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और उससे एक प्रश्न करते हैं कि क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं जमीन पर ही खड़ा हूँ, ना तो मैं ज़मीन के नीचे हूँ और ना ही मैं ज़मीन के ऊपर हवा में रह सकता हूँ। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे? बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तो देख पा रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। वह व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तुम ये देख सकते हो कि ना तुम ज़मीन के नीचे रह सकते हो और ना ही ज़मीन के ऊपर हवा में रह सकते हो, तो क्या तुम यह नहीं देख सकते कि तुम चाहकर भी भूतकाल में रह सकते हो और ना ही भविष्यकाल में रह सकते हो, जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो। और इससे ज़्यादा वर्तमान में क्या हो सकता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाहकर भी भूत और भविष्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इसका विकल्प ही नहीं है। तुम उन भूतकाल के विचारों को सोचकर परेशान हो जिनका खुद कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं है, या इन विचारों को सोचकर परेशान हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि वो भविष्य में घटित होंगे भी या नहीं। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊँ। बुद्ध कहते हैं कि फिर और एक गलत प्रश्न। यह दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है कि तीनों स्थितियों में सोच सकता है, यह हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो? क्या उपहार को खत्म किया जाता है? अगर तुम विचारों को मारना चाहते हो, मतलब तुम अपने दिमाग को मारना चाहते हो। यह दिमाग जो इतना शक्तिशाली है, उसे क्या तुम नष्ट करना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है कि अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तुमने सही प्रश्न पूछा है, अब हल निकाला जा सकता है। यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। तो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि शारीरिक और मानसिक तप क्या है। शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद और उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान और खुद के साथ समय बिताना और बाहर के कचरे को भीतर आने से रोकना। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कचरे से आपका क्या मतलब है। वो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम भली भांति जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वे बातें हैं जो तुम्हारे विकास को रोकती है और तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। यदि तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या शारीरिक और मानसिक तप करना आसान है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।